लेकिन अटल, तुम्हें पता नहीं, वो सरस्वती है ना, बहुत तेज है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सामने माफी मांग लेगी तो सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी वो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, तुम अभी बच्चे हो, तुम उसके त्रिया चरित्र को नहीं जानते। दीदी, औरत तो आप भी है। अगर आप उनके त्रिया चरित्र के बारे में कह रही है तो वो आप पर भी लागू होता है। और अगर वो आपसे चिढ़ती है तो आप भी उनसे चिढ़ती ही है। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ, चिढ़ना बंद कर दीजिए। और अब चलिए। बैठिए दीदी। ये लीजिए। अटल, तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, तुम अपनी इस बहन को लेकर हमारे यहाँ नहीं घूम सकते। एक बार समझाने पे तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? सुनिए, रुक जाइए, मत रोकिए इसे, नहीं तो ये अटल बवाल खड़ा कर देगा। और अगर ज्यादा रोकेंगे तो चला जाएगा छोटे लोगों की बस्ती में और फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद मोहल्ले वाले मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। तोमर साहब, आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं आप जब चाहे जो कहेंगे और हम मानेंगे। पहले आपने कहा कि भगाइए यहाँ से, तो उनको भगा दिया उस दिन, और आज आप कह रहे हैं घूमने दो। तो ऐसा करेंगे हम? बिल्कुल नहीं, ये हमारा मोहल्ला, हमारी बिरादरी। अटल अपनी बहन को लेकर यहाँ नहीं घूम सकता। क्यों भाइयों? सही कह रहे हैं। इस अटल का भरोसा नहीं है, कहीं मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके मुझे ही मोहल्ले से न निकलवा दे। इसलिए अटल के घूमने में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, घूमने दीजिए। मतलब घूमने दीजिए। तोमर साहब, आज आप वर्दी में भी नहीं है, इसलिए हम पर कोई इल्जाम भी नहीं लगेगा पुलिस वालों को मारने का। तो भाइयों, तो क्यों नहीं आज इनको ही पहले सबक सिखाते हैं कि प्रशासन से ज्यादा महत्व धर्म और मान्यताओं का होता है। तोमर साहब, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वरना वो सबक सिखाएंगे कि आप बक बक करना भूल जाइएगा हमेशा के लिए। ब्रिटिश हुकूमत में नौकरी करने वाले पुलिस वाले को धमकी दोगे? सुनिए आप लोग, बिरादरी के नाम पर मत लड़िए। अरे मैं तो कहता हूँ इस पुलिस वाले को लाठी मार कर यही छुड़ा देता हूँ। रुकिए। आप इन्हें नहीं मार सकते। आपको हमसे दिक्कत है ना, तो हमें मारिए। जब तक खून का एक भी बूंद बाकी रहेगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। डर कर नहीं भागूंगा मैं। देखो अटल, तुम हमारी बिरादरियों में से बड़ी बिरादरियों में आते हो और लोग कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि सारी बिरादरी एक जैसी होती है। बिरादरी के आधार पर भेदभाव करना पाप है, और मरने के बाद तो सब राख बन जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं।
इसलिए बिरादरी बड़ी हो या छोटी हो, घमंड नहीं करना चाहिए। इसी बिरादरी की वजह से कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है जानते हो तुम? एक और कुर्बानी सही। मैं तो कहता हूँ इस अटल को ही लाठी मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर आएंगे पंडित जी और ले जाएंगे इसको, ताकि ये आइंदा खुद ही डर जाएगा। कीजिए बेहोश। मारकर मुझे कीजिए बेहोश। फिर बात सीधा राज दरबार में जाएगी। और आप तो जानते ही हैं कि हमारा परिवार महाराज के कितने करीब है। एक एक चोट का हिसाब राज दरबार में दिया जाएगा। फिर भी चलिए, मारिए हमें। हाँ, मारिए। देख क्या रहे हैं? अरे मारिए। चलो भाइयों, चलो यहाँ से। हाँ चलो चलो, नहीं तो राज दरबार चले जाएंगे ये लोग। तोमर चाचा, आप पुलिस में, लेकिन आप जिस जगह पर और जिस सोच के साथ खड़े, वो जगह और सोच दोनों ही गलत है। इसलिए आप कमजोर पड़ गए। जैसे रावण भी इतना बलवान होकर जहाँ खड़ा था, जिस सोच के साथ खड़ा था, वो दोनों ही गलत थे। तोमर चाचा, आप रामायण का पाठ कराने जा रहे हैं, इसलिए राम और रावण के बीच में फर्क समझिए, अच्छा रहेगा। और दादाजी भी कहते हैं रामायण जीवन में उतारने की चीज है, ना कि सिर्फ पढ़ने और सुनने की। चलिए दीदी, हमें अस्पताल जाना है। याद है ना, डॉक्टर साहब को दिखाना है। चलो। आ करो आ। अच्छा उठ के बैठ जाओ। लंबी सांस लो, सांस लो। डॉक्टर साहब, मेरी दीदी अब कैसी है? अटल, तुम्हारी दीदी ठीक हो गई है। बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा चमत्कार, ऐसी बीमारी इतनी जल्दी सही हो गई। ये सब अटल की मेहनत है। जो दवा जब खानी होती थी तब वो मुझे खिलाता था। अब आगे कोई दवा खानी है? नहीं, बिमला बिल्कुल ठीक हो गई है। अब दवाई की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दीदी, घर चलिए, सब लोग खुश हो जाएंगे। चलिए जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। मरीज को ठीक करने में जितनी बड़ी भूमिका डॉक्टर की होती है, उतनी ही बड़ी भूमिका मरीज के घर वाले की होती है। खैर, चलो बिमला तो ठीक हो गई। आज आप वर्दी में भी नहीं हैं, इसलिए हम पर कोई इल्जाम भी नहीं लगेगा पुलिस वालों को मारने का। तो क्यों नहीं आज इनको ही पहले सबक सिखाते हैं। क्या हुआ तोमर साहब, आपने हमें बुलाया? बताइए साहब, क्या बात है? वर्दी और मैं
दोनों में किसे मोहब्बत करते हैं? अरे ये क्या बात हुई तोमर साहब, हम तो दोनों से ही मोहब्बत करते हैं। क्यों यादव जी? हाँ हाँ तिवारी जी, हमें दोनों से ही प्यार है। आपको दोनों की कसम है, जितना कहूंगा उतना करना पड़ेगा। अरे तोमर साहब आप हुक्म कीजिए, हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। हाँ साहब। उस बीच मेरे ही दो आदमियों ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे धक्का दिया। उसके बाद उन लोगों ने अटल से मिलकर मुझे बेइज्जत किया और अटल ही मेरे सामने आकर मुझे बचाता है। इस पुलिस वाले को लाठी मारकर यहीं सुला देता हूँ। इससे ज्यादा बेइज्जती इससे पहले कभी नहीं हुई। आप दोनों को उनको मेरे सामने लाना होगा। जब तक उन्हें मारूंगा नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तोमर साहब, आपका मुजरिम जल्द आपके सामने होगा। चलो यादव। तोमर को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी था। देखना आप कैसे चाय का इंतजाम चल रहा है। हम लोग नाश्ता करा देते हैं शासन और तिवारी जी। प्रशासन को हमारे हिसाब से चलना चाहिए। अरे हमारा सेवक है वो। अच्छा, सेवक। आइए आइए तिवारी जी जरा लाइए, हम इनकी सेवा करे देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आपको चाय अरे ना 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 ना, आप इतना परेशान मत होइए। चाय के साथ नाश्ते का इंतजाम तोमर साहब ने आप लोगों के लिए खुद करके रखा है। बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे साहब आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है भाई, यादव जी इनकी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। माननी पड़ेगी हैं? एकदम एकदम एकदम। तोमर साहब को बिना वर्दी में तुम लोगों ने धक्का दिया है। वाह, क्या कमाल का काम किया है। अब इसका इनाम तो तुम्हें मिलेगा। तोमर साहब ने ही कहा था कि अटल को यहाँ घूमने ना दो, तो हम लोगों ने मना कर दिया था और अब वही कह रहा है कि घूमने दो। आप भी बताइए कि धर्म बड़ा है कि कानून? अच्छा, अब और धर्म और कानून की बात कर रहे हो हैं? क्या बड़ा होता है ये तोमर साहब बताएंगे, और वो भी वर्दी में। चलो। अरे साहब भूल हो गई। चुप। तब समझ में नहीं आया जब बिना वर्दी के तोमर साहब तुम्हारे पास गए थे और तुम लोगों ने तोमर साहब को बेइज्जत किया था। चलो, तोमर साहब से बगावत करेंगे। तोमर साहब, ये रहे आपके मुजरिम। तोमर साहब गलती हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, भूल हो गई। ये बात तो जलील करने से पहले सोचना था ना। आज मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगा कि सुनने वालों की रूह कांप जाएगी। अंग्रेजी सरकार राजा है और तुम सब उसके गुलाम। तिवारी जी, और बेइज्जत करोगे, जलील करोगे। तोमर साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? करता हूं। तिवारी जी, इन लोगों को इतना मारो ताकि ये सीख सके कि तोमर या तोमर जैसे अधिकारी की इज्जत कैसे की जाती है। इतना मारो कि यहाँ से 4-5 गांव तक थर थर कांपे। मारो। अब तो कहीं काम भी नहीं मिलेगा। कहते हैं मेरा बेटा निम्न बिरादरी के मोहल्ले में गया था तो मेरे साथ काम नहीं करेंगे अब। स्कूल से तनख्वाह आने में अभी कम से कम 1 हफ्ते का समय तो है। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि
घर चलेगा तो चलेगा कैसे? महीने का खर्चा जो महीने का चल जाता था थोड़ा बहुत, तो लोगों ने पूजा पाठ करने से भी मना कर दिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ किशन? जी बाबूजी। चाय पीने के बाद बटेश्वर चला जाऊँ क्या? नहीं, वहाँ को लोगों को कुछ पता नहीं है ना। जितना पैसा वहाँ इकट्ठा होगा वो महीने में आके 2 बार दे के जाऊंगा। अरे नहीं बाबूजी, आप क्यों? किसी को कहीं नहीं जाना है दादाजी। किसी को कहीं नहीं जाना। अंदर आओ। तुम दोनों डॉक्टर के पास गए थे? हाँ माँ, गए थे। क्या कहा? कहा कि विमला दीदी बिल्कुल ठीक हो गई है। मतलब अब दवाई की जरूरत नहीं है? नहीं, चलो अच्छी बात बिल्कुल हो भी गई। नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। हाँ माँ। लीजिए। दे दो। अरे सुनो, मोहल्ले वालों, आओ इधर आओ, आपको खुशखबरी सुनानी है। पंडित जी, अरे क्या हुआ? अरे हमारी विमला बिटिया ठीक हो गई है और डॉक्टर जी ने कहा है हमसे या विमला से दूर रहने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बाबूलाल, हाँ, इस खुशी के मौके पे मिठाई तो बनती है। हाँ। बिल्कुल बनती है। क्या बात है विमला बेटी। बधाई हो दीदी। धन्यवाद। हमें तो पहले से पता था, लेकिन हमारे संस्कृति में समाज के साथ चलना पड़ता है तो। हाँ, समझ सकती हूँ मिथिला। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। एक क्षण दादाजी। दीदी को ऐसी बीमारी नहीं हुई थी जिससे सब दूर जाए और हम दोनों को एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़े। लेकिन हम घर से बाहर रहे, एक झोपड़ी बनाकर हम रहे, क्योंकि उस समय दूसरा कोई उपाय था ही नहीं। लेकिन ये गलत था। जब दीदी को सबसे ज्यादा घर, परिवार, मोहल्ले के लोगों के साथ की जरूरत थी, तब किसी ने उनका साथ नहीं दिया। आज दीदी अकेली है, कल को कोई और अकेला होगा और परसों कोई और। अटल बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। अपने जान का डर सबको होता है और किसी और की बीमारी के चक्कर में भला कोई अपने जान को खतरे में कैसे डाल सकता है? बब्बन चाचा, अगर डॉक्टर साहब ने कहा होता कि बीमारी फैलने वाली है, तो मैं खुद ही आप सबको दूर कर देता। लेकिन डॉक्टर ने नहीं कहा है, तो आप खुद ही डॉक्टर बन गए। अटल, हम डॉक्टर नहीं बन रहे थे, बल्कि हम सावधानी बरत रहे थे। अपने लिए, अपने मोहल्ले वाले लोगों के लिए। और अगर इस सावधानी बरतने को तुम गलत कहते हो, तो ऐसी गलती मैं बार बार करूंगा, 100 बार करूंगा। बब्बन भाई, कम से कम आपको उस वक्त सोचना चाहिए था कि मोहल्ले के लोग जहाँ खड़े, आप भी वहीं खड़े होते। तो ठीक है, जो लोग मानते कि विमला दीदी के साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत था, तो मेरे साथ यहाँ पर ये झोपड़ी तोड़ दे। बेटा अटल, अब गलती तो हुई है, और जिंदगी में इंसान से आज नहीं तो कल किसी भी मोड़ पर गलती तो होती है।
या तो समाज के द्वारा फैलाए गए भ्रम या किन्हीं कारणोंवश करता है, पर गलती करता है। ये समाज उन गलतियों का फायदा उठाकर दीवारें खड़ी कर देता है, ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें। पर दीवार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो अटल, गिर ही जाती है। सांच को आंच नहीं, जहां देर है वहां सवेर है। और कितना भी अंधकार क्यों ना हो अटल, रोशनी एक ना एक दिन आ ही जाती है। और हाँ अटल, हम सब मोहल्ले वाले कल भी, आज भी और हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ खड़े मिलेंगे।